दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या राज्य की सरकार आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब दमन की कार्रवाई कर रही है या बदले की कार्रवाई कर रही है? इस बात पर आए इससे पहले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी होगी और यह बात पूरा देश जानता है कि धान की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण के वादे को लेकर सत्ता में आई भूपेश सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर भी जबरदस्त आरोप है। 2016 से एचआरए का मामला अटका पड़ा है। डीआरए की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने आंदोलन इस आश्वासन पर वापस ले लिया है कि दीपावली के पहले उनकी मांगे पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अनियमित कर्मचारियों को लेकर शासन का रवैया क्या अभी भी संवेदनहीन है? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। कमेटी बना दी गई है, सचिव स्तर से परिपत्र जारी हो चुका है, विभागों से जानकारी मंगाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई भी की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और सबसे ज्यादा परेशान तो उन्हें किया जा रहा है जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। जरा देखिए। आगे का विषय है, ना हमारा नियमितीकरण हो पाया है और ना ही जो छटनी नहीं करने का जो वादा उन्होंने किया था उसके विपरीत सरकार काम कर रही है। लगभग 3000 से भी अधिक कर्मचारियों की छटनी हुई है। और लेटेस्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, अभी 1 तारीख से जो अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोगों ने किया था और 3 दिन तक बूढ़ा में बैठे थे और स्मार्ट सिटी के सामने 72 घंटे तक लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। और उसके बाद रायपुर कमिश्नर से समन्वय हुआ। समन्वय में हम लोगों ने जो बात रखी, 3 शर्तें हम लोगों ने रखी थी रायपुर कमिश्नर के सामने। तब हम इस आंदोलन को कंपैक्ट कर रहे हैं ये बोल के, पहला शर्त ये था कि हमारे किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी वैधानिक या कानूनी कार्रवाई ना करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने दोनों कार्रवाइयां की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बगल में संजीव मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं। हमारे 3 साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसमें से संजीव मिश्रा जी हैं, इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। दिनेश शर्मा जी हैं, उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। नीलू ओगरे करके है हमारी महिला टीम की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया गया है। कहने का मतलब ये है कि रायपुर कमिश्नर साहब के साथ जो बातें हुई थी वो सीधा सीधा उल्लंघन उन्होंने किया। दूसरी बात ये थी कि किसी कर्मचारी की छटनी ना, ये जो 7 दिन के आंदोलन में हम लोग जो जितने लोग आए हैं उन लोगों का वेतन आहरण किया जाए, तो इस पेपर और कोशिश करते हुए और किसी की छटनी ना की जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय, मेरे अगल और बगल जो बैठे हुए हैं दोनों ही पदाधिकारियों की छटनी विभाग से सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो साथियों, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार हमारे आंदोलन को कुचलने दबाने का भी प्रयास की और जब हम आंदोलन से वापस आए तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी कर रही है और छटनी की कार्रवाई भी कर रही है। और खुद घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन आप सबके सामने छत्तीसगढ़ के सामने है कि उन्होंने घोषणा पत्र के विपरीत जो है काम करना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो है स्वच्छ भारत मिशन, शहरी आवासीय अनियमित कर्मचारी संघ जो है उनके संगठन को लेकर भी कई इशू है। उस इशू को बताने के लिए मेरे साथ में सौरभ मिश्रा जी हैं। आगे के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सौरभ मिश्रा जी संचालित करेंगे। कल पत्रकार वार्ता में जिस तरीके से प्लेसमेंट के इन कर्मचारियों ने अपनी व्यथा की वह हैरान कर देने वाला है। दूसरी तरफ वन विभाग के जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उन पर भी दबाव डालना शुरू हो गया है और उन्हें नौकरी पर वापस आने की धमकी दी जा रही है, नहीं तो बर्खास्त कर देने की बात कही जा रही है। वन कर्मचारियों में फिर भी जोश कम नहीं हुआ है और वे लगातार अपनी मांगों को लेकर
आंदोलन कर रहे हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण, स्थायीकरण, हम सब हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। नियमितीकरण, स्थायीकरण। हमारे बेहद भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के प्राय सभी विभागों में जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट से जुड़े कर्मचारी हैं, चाहे स्कूली सफाई कर्मचारी हो या रसोइया खाना बनाने वालों के संघ से जुड़े कर्मचारी और दूसरे और भी काम में जो कर्मचारी रखे गए हैं, उन्हें सभी को अब उनके आंदोलन को लेकर धमकी चमकी दी जा रही है। उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। एक लड़की ने तो कल जो कहा वह हैरान कर देने वाला है। सर निष्ठा ऐप से हमारा ट्रैकिंग, वो अटेंडेंस लेने के लिए एक ऐप बना हुआ है सर, जिससे हमारी ट्रैकिंग की जाती है कि हम कब कहाँ जा रहे हैं। बाकी किसी भी टाइम में जा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं सर, तो तुम कहाँ गए थे मुझे सब पता है, ऐसा कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा भी बोला जाता है सर। और हमें सर ये धमकी दी जाती है कि तुमको ऐसा नौकरी से निकालूंगा कि कहीं और काम करने के लायक नहीं रहोगे। यानी आप किस हद तक दबाव बनाते हैं, किस हद तक अनियमित कर्मचारियों को या संविदा कर्मचारियों को परेशान करते हैं, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस पर अभी तक सरकार के तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जोगी गुट को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के बाद एक दूसरे विधायक भी सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। प्रमोद शर्मा नाम के इस विधायक ने, जो बलौदाबाजार के हैं, ने अमित जोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि गंभीर आरोप तो निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह ने भी लगाया है और कहा है कि उन्हें जान का खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। इतने बड़े आरोप धर्मजीत सिंह ने लगाया है, लेकिन क्या उन्होंने इसकी सूचना पुलिस ने दी है, यह एक अलग सवाल है, क्योंकि यह सारा मामला राजनीतिक है और राजनीतिक ढंग से ही इसे देखा समझा जा रहा है। तब धर्मजीत सिंह के आरोप को लेकर अमित जोगी ने कहा कि वे एकनाथ शिंदे बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जो उद्देश्य रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, उस उद्देश्य को धर्मजीत सिंह तार तार करने वाले थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। यह मामला कहां तक जाएगा, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, क्योंकि यह चुनावी साल है, अभी बहुत कुछ आना जाना चलेगा। कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई भाजपा में जाएगा, कोई और कहीं जाएगा, कोई आप पार्टी में जाएगा। देखना है आने वाले दिनों में राजनीति कौन सी करवट लेती है। धन्यवाद।